देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो भ्रष्ट सरकार थी, उसको दिल्ली वालों ने दिल से, दिमाग से निकाल फेंका है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वादा किस बुनियाद पे वो कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस तरह की फ्रीबी की राजनीति कभी भी ठोस की राजनीति नहीं होती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला, उसी तरीके से तेजस्वी यादव का भी खाता बिहार में नहीं खुलने वाला है। एनडीए किसके नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव, वहीं सीट बंटवारे को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। अब सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या एनडीए जो है सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 2025 में, यानी इसी वर्ष जो विधानसभा का चुनाव होना है, क्या सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। वहीं तेजस्वी यादव जो फ्री योजना देने की बात जनता से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जो योजनाएं हैं सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, बात करें माई बहन मान योजना हो, फ्री बिजली देने की बात हो, या बात करें कि जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की बात कर रहे हैं। अब इसको लेकर के जब सवाल पूछा गया, देखिए बीजेपी से विधायक हैं श्रेयसी सिंह, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो भ्रष्ट सरकार थी, उसको दिल्ली वालों ने दिल से, दिमाग से निकाल फेंका है। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। निश्चित रूप से जो वायदे हमने किए थे, जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने लिखकर जनता को दिया था, वोट अपील किया था, उन वादों पे हम खड़े उतरेंगे। और मुझे बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी दिल्ली में काम करने का मौका दिया था और वहाँ पर चुनाव प्रचार करने का मौका दिया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करके दिखाएगी। बिहार में भी चुनाव है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देंगे। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, क्या लगता है कि इस तरीके के वादे पूरे होते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वादा किस बुनियाद पे वो कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इस तरह की फ्रीबी की राजनीति कभी भी ठोस की राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो राजनीति है, ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज है और आइडियोलॉजी के ऊपर राजनीति करना जानती है, जनहित और जन कल्याणी योजनाओं को धरातल पर उतारना जानती है। तो निश्चित रूप से जनता भी बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला, उसी तरीके से तेजस्वी यादव का भी खाता बिहार में नहीं खुलने वाला है। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब की बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने वाले नहीं है, उनका समय पूरा हो गया, तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए, ये तो कहने वाली बात है और वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है। एनडीए की सरकार ने और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 99% अपने वादे, मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को पूरा करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से हम तो वो पार्टी है जो मतलब जो धरातल पे अपनी योजना है वो उतारते हैं और ये सभी लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि ये जो चाहे महाराष्ट्र की जीत हो, हरियाणा की जीत हो या आज दिल्ली की जीत हो, ये सब वही रुख दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक ओपिनियन एनडीए की फेवर में है, भाजपा की फेवर में है, वहाँ पर ये जीत हो रही है हमारी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार बाकी है, 25 में बिहार में भी चुनाव है। निश्चित रूप से कितने सीटों का जो है वो आप लोगों का लक्ष्य है एनडीए के? नहीं, देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा कि किस तरह से गठबंधन के तहत सीट्स डिवाइड होती है, डिसाइड होती है। तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन 100% एनडीए की सरकार बनेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी, इसका मैं वादा करती हूँ। तो आपने सुना, श्रेयसी सिंह ने कहा है कि देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। वहीं सीट बंटवारे को लेकर के कह रही है कि देखिए सीट बंटवारा जो है वो आला कमान तय करेगी, लेकिन इस पर हम टिप्पणी कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसको लेकर के कह रही है कि देखिए ये किस बुनियाद पे फ्री देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ने तो देखा फ्री योजना को जनता ने नकार दिया है, लेकिन एनडीए जो है वो आइडियोलॉजी पर अब राजनीति करती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।